संत महापुरुषों के वचन ही ऐसे होते हैं कि उनकी अमृतमय वाणी श्रवण करने से ही हमारे चित्त को शांति मिलती है, हमारे तन मन में शांति उत्पन्न हो जाती है, हमारे जो इंद्रियां हैं विषयों की तरफ जाती है ये भी शांत हो जाती है, हमारे मन वृत्ति श्रुति इधर उधर जाती है वो भी शांत होकर परमात्मा की तरफ मुड़ जाती है। तो राम जी ने देखा कि विश्वामित्र ने बहुत ही सुंदर वचन कहे जिससे राम जी को विश्वास हो गया कि ये ही मुझे अवश्य मेरे इस चिंता को दूर कर देंगे। आगे कथा में वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, महामुनि विश्वामित्र के ऐसा कहने पर राम जी बहुत प्रसन्न अर्थात गदगद होकर बोले, हे भगवान सुनिए, एक दिन में जब विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय गया और वहां से लौटकर आया तो मेरे मन में मेरे हृदय में ये बात आई कि मैं देश देशांतरों की तीर्थ यात्रा करूं। तो मैं पिताजी से आज्ञा लेकर बद्रिकाश्रम, केदारनाथ आदि अनेक तीर्थों को दर्शन करने के लिए चला गया और जब लौटकर घर आया तब एक दिन मेरे हृदय में ऐसी उथल पुथल मची कि उसके घोर प्रवाह में मेरा चित्त कहाँ का कहाँ चला गया और उसी दिन से मुझे इस जगत के सारे पदार्थ एवं राज्य भोग विलास आदि सब से मुझे घृणा हो गई और तब से आज तक ये स्थावर जंगम रूपी जगत मिथ्या ही प्रतीत होने लगा है। ऐसा क्यों हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ, परंतु अब तो ये निश्चय हो गया कि इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सब मिथ्या है और मन के कारण ही कल्पित हो रहे हैं और मन ही इनको मानने से ये प्रकट दिखाई दे रहे हैं। सो मन भी तो ब्रह्म मात्र है, ये जो अपना मन है मन से तो संसार बसा है और मन से ही इस संसार के मिथ्या पदार्थ सत्य प्रतीत होते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये मन भी भ्रम है, मन भी झूठा है, क्योंकि इसकी कोई भी वास्तविक उत्पत्ति नहीं है और ये संसार नहीं है, नहीं होते हुए भी अनहोता ही अनायास दुख देने के लिए उत्पन्न हो गए। ये संसार नहीं होते हुए भी प्रकट हो रहा है और ये अनायासी सब प्राणी मात्र को दुख दे रहा है। यदि ये ऐसा न होता तो जगत के असत्य पदार्थों को सत्य जानकर उसकी ओर नहीं दौड़ता, परंतु अज्ञानी प्राणियों को मूर्खों को क्या कहा जाए, वे तो जगत के पदार्थों को ही सुखदायी जानकर दिन रात उसकी ओर दौड़ते रहते हैं और नाम मात्र को भी शांति नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी शांति पाने के लिए वो सोचते हैं कि इंद्रियों से शांति मिलेगी। तो शांति पावे भी तो कैसे पावे? इंद्रियों के भोगने के लिए ये रात दिन दौड़ता रहता है, लेकिन इसको ये पता नहीं कि इंद्रियों के जो विषय हैं वो विषय विषैले सर्प के समान है, जिनका काटा हुआ बारंबार आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। सांप काटता तो कोई व्यक्ति एक ही बार मरता है और सांप के काटे हुए भी जी जाते हैं। कोई गारुड़ी मिल जाए, गुरु रूपी गारुड़ी मिल जाए तो शायद वो बच सकता है या कोई इलाज दवाई से बच सकता है। लेकिन ये इंद्रिय रूपी घोड़ों के द्वारा, इंद्रिय रूपी विषय रूपी सर्पों के द्वारा मारा हुआ डसा हुआ कभी भी बच नहीं सकता है। जहाँ तक मैंने विचार किया कि मुझे यही प्रतीत हुआ, ज्ञात हुआ कि ये जितना जगत दिखलाई देता है सब ब्रह्म मात्र है और इसकी आस्था करना मूर्खता है। इस संसार में
अपने आप को संसार का मानना या संसार के प्रति प्रेम रखना, संसार में राग आसक्ति बढ़ाना, संसार प्रिय लगना, ये सब जीव की मूर्खता है, अज्ञानता है। इस जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब आगमा पाई है, आती है चली जाती है, कुछ समय के लिए प्रकट होती है और वापस नष्ट हो जाती है। और कोई भी संसार के ये 5 तत्वों के पदार्थ रूप आकार दिखाई देता है, ये कोई भी स्थायी रहने वाला नहीं है। तब जो पदार्थ स्थायी नहीं है उसको क्या ग्रहण करें? ये इसीलिए इस संसार को क्षण सार, यानी इसमें क्षण भर का सार प्रतीत होता लेकिन वो भी नहीं है। और इसलिए अज्ञानी प्राणी तो इसको ग्रहण करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो इसको ग्रहण नहीं करते हैं। बस इसी कारण से मैंने संसार के भोग पदार्थ, राज्य, खाना पीना सब त्याग दिया है। हे मुनि, मेरे विचार में तो यही आता है कि जितने कुछ संपदा रूप पदार्थ दिखाई देते हैं ये सब आपदामय हैं, ये विपत्ति देने वाले हैं, ये दुख देने वाले हैं। इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि जब इनका वियोग होता है तब ये कांटे की तरह मन में चुभते हैं। संसार में देखते हैं कि परिवार कितना प्रिय होता है, पति पत्नी पुत्र, संसार के धन संपत्ति, माया, सब कुछ हमें कितने प्रिय लगते हैं। लेकिन जब वही वस्तुएं, वही व्यक्तियों का वियोग होता है, जैसे परिवार में कोई मर जाता है तो कितना दुख होता है, कोई बड़ा बुजुर्ग मरता है तो भी दुख होता है, कोई जवान मर जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, या कोई वस्तु नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, टूट फूट जाए तो भी हमें बड़ा दुख होता है। जैसे कोई शरीर में कांटा चुभो दिया हो, ऐसे दुख होता है। और जब प्राप्त होता है तो राग द्वेष में पड़कर जलना पड़ता है। संसार की वस्तु प्राप्त होती है तो राग द्वेष भी होता है। राग कहते हैं किसी वस्तु में प्रियता प्राप्त होना, प्रियता लगना, प्रिय लगना वस्तु, तो उसमें राग हो जाता है। और अगर हमारे अनुकूल वस्तु नहीं है या कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं है, जैसे पुत्र बहुत प्रिय होता है, पत्नी प्रिय होती, पति प्रिय होता है, और अगर उनमें द्वेष हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता तो वो द्वेष हो जाता है, तो वो द्वेष हो जाता है। प्रेम से तो राग होता है, लड़ाई झगड़ा से द्वेष हो जाता है। तो राग करने पर भी जैसे पुत्र प्रिय है, और अगर पुत्र कहना नहीं माने तो उसके दुख में दुखी होना पड़ता है, या पुत्र कोई गलत काम करे तो भी दुखी होना पड़ता है, या पुत्र मर जाए तो भी दुखी होना पड़ता है, उस वियोग में जलना पड़ता है, उसके दुख में जलना पड़ता है। तो ये राग द्वेष में संसार की वस्तु नहीं मिले, इसमें राग आसक्ति करेंगे तो भी दुख होता है। ये जब नष्ट होते हैं तो भी दुख होता है, और प्राप्त होते हैं तो भी दुख होता है। जब नहीं प्राप्त होता तब तृष्णा जलाती है, किसी वस्तु का अभाव हो। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है, अब निर्धन व्यक्ति है, उसको धन की इच्छा होती है, कामना होती है, तो उस कामना में वो जलता रहता है कि कैसे धन मिले, कैसे मेरे को संतान मिले, कैसे मेरे को ये ऐश्वर्य मिले। उस तृष्णा में ही वो जलता रहता है, या इतना धन हो गया तो इतना और हो जाए, उसके लिए वो दौड़ धूप करता रहता है। इससे ये जितने भी संसार के भोग है, विषयों के, इंद्रियों के भोग है, ये सब दुख रूप है। जैसे पत्थर की शिला में छिद्र नहीं होता है, वैसे ही ये भोग रूपी शिला में रंच मात्र भी सुख रूपी छिद्र नहीं होता है। जैसे पत्थर की अगर शिला पड़ी हो, उसमें कोई भी जगह या सड़ नहीं होता है, क्योंकि वो तो शिला ही पत्थर की बनी हुई है, उसमें सड़ मिलेगा ही नहीं, उसमें छेद मिलेगा ही नहीं, और हो भी नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से होता। वैसे ही
कोई इस संसार में सुख ढूंढना चाहे तो नहीं मिलेगा। तब इनकी आस्था करना मूर्खता नहीं है तो और क्या। इसलिए मैं भी तो बहुत काल से इस तृष्णा में जलता रहा हूं, परंतु सुख कहीं नहीं मिला। जिधर भी दृष्टि डालो दुख ही दुख दिखलाई पड़ता है संसार में। सो क्यों न हो, जब आत्मरूपी धन पास में नहीं रहता है तब भोग रूपी और अज्ञान रूपी रात्रि में प्राणी को लूट ले जाते हैं। हमारे अंदर शरीर में घट में जब आत्मरूपी धन नहीं है, राम नाम रूपी रक्षा करने वाला कवच नहीं है और राम नाम रूपी हमारे पास धन नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, क्योंकि राम ही तो रक्षा करता है, राम ही तो सदैव प्राणी मात्र को बचाता है, उसका पालन पोषण करता है। और वही राम हमारे पास में नहीं है तो हमारे अंदर इंद्रियों के विषय रूपी चोर क्या करते हैं कि हम जो अज्ञान माया मोह में फंसे हुए हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे घर में चोर घुस गए, हमारे घट में काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर घुस गए। और ये चोर हमें अज्ञान रूपी यानी मोह ममता रूपी रात्रि में, हमें तो पता ही नहीं, हम तो मोह में परिवार में उसके मोह ममता में ऐसे फंसे हुए होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता है और हम अंधे हुए हैं, या अज्ञान रात्रि में वो चोर हमें लूट ले जाते हैं, हमारे धन को, राम धन को लूट ले जाते हैं, हमारे सत्य धन को लूट ले जाते हैं, हमारे परमार्थ धन को लूट ले जाते हैं। फिर तो उसके वियोग में ये जीव दीन हो जाता है और इस प्रकार बारंबार प्रयत्न करता रहता है, लेकिन इसको फिर भी शांति नहीं मिलती है। यद्यपि ये शरीर क्षण भंगुर है, संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, सब नष्ट होने वाली। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि जो भी दिखाई देते हैं ये सब नष्ट होते हैं। जब महाप्रलय होता है तो परमात्मा अपने में मिला लेता है, तो कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, क्षण भंगुर है। यानी क्षण भंगुर का मतलब एक क्षण में नष्ट हो जाए, इसका कोई पता नहीं पड़ता है। और जो जीव अपने आप को अमर मानते हैं, 100 वर्षों का जीवन लेकर चलते हैं कि हम तो 100 वर्षों तक जिएंगे, अरे एक क्षण भर में ही काल आ जाए कोई पता नहीं पड़ता है। इसलिए संसार क्षण भंगुर है और असार है, इसमें सार भी कुछ नहीं है, तथापि इससे सर्वदा ही भोगों की इच्छा बनी रहती, फिर भी जीव भोगों के लिए तड़पता रहता है। विचार करके देखा जाए तो इसका बोलना चालना भी ऐसा ही है कि जैसे सूखे बांस में वायु जाता तो है लेकिन उसके वेग से शब्द उत्पन्न भी होता है, ऐसे ही मनुष्य की वासना है। जैसे बांस की बांसुरी होती है, उसमें फूंक मारो तो उसमें आवाज उत्पन्न होती है, इसी प्रकार हमारे शरीर में भी, मनुष्य जीवन में भी या प्राणी मात्र के मन में भी ऐसे ही ये विषय वासना रूपी हवा घुसती है और ये हवा घुसने के कारण इसमें ये वासना प्रकट हो जाती है। परंतु जैसे थका हुआ मनुष्य मेरु भूमि के मार्ग की इच्छा नहीं करता है, ऐसे ही विषयों को दुख रूपी जानकर मैं उनके भोगों की इच्छा नहीं करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति काम करके थक गया हो या यात्रा करते करते थक गया हो तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे अच्छा अच्छा पलंग मिले, गाशा तकिया मिले, वो ये नहीं चाहता है। उसे तो नींद आ रही होती, थका हुआ होता तो वो तो जहाँ मार्ग में जहाँ जगह मिले वहीं सो जाता है। वो किसी भी गाशा तकिया पलंग की ऐसो आराम की इच्छा नहीं करता। ऐसे ही जो व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान हो गया है तो वो विषयों को दुखदायी समझकर और भोगों की इच्छा नहीं करता है। फिर ये जो भोग रूपी लक्ष्मी है सो भी परम अनर्थ उत्पन्न करने वाली है, माया है, स्त्री संसार है,
ये सब अनर्थ यानी अर्थ को नष्ट करने वाली है। मनुष्य जन्म का अर्थ क्या है भाई? कोई चीज वस्तु बनाई है तो उसको हम अर्थ में ले लेंगे, काम ले लेंगे तो अर्थ आ जाएगी। मनुष्य जन्म दिया परमात्मा ने तो भगवान का भजन करेंगे तो ये मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा, अर्थ इसका अर्थ निकल जाएगा। और यदि इसको काम नहीं लेंगे, भजन सुमरण में नहीं लगाएंगे तो अनर्थ ही होगा, 84 में ही जाएंगे। और जब तक ये माया प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक इसके पाने के लिए लोग बहुत कर्म करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं। और कोई कोई तो इसके लिए अनर्थ भी कर देते हैं, कारण कि माया के लिए किसी को मार भी देते हैं, उसके लिए न जाने कितना कष्ट उठाते हैं। और बहुत अनर्थ करके जब ये प्राप्त होती है, अब अगर कोई पाप से कमाया हुआ धन हो, पाप की कमाई का कोई भी धन हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, पाप की कमाई कभी भी सुख देने वाली नहीं होती है। वह कमाई, वह पाप की कमाई गुणों को नष्ट कर देती है। जिसमें सद्गुण हो, सत्य व्यवहार हो, अहिंसा हो और क्षमाशीलता हो। अगर पाप की कमाई करने वाला होगा तो वह उसके क्षमाशीलता सब नष्ट हो जाएगी, उसके सद्गुण नष्ट हो जाएंगे, सत्याचरण नष्ट हो जाएगा। इसके आते ही मनुष्य के शील, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार, दया सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो तो उसको तो धन कमाना है और धन कमाने के लिए वो हर प्रकार की हिंसा भी कर देता है। वो ये नहीं देखता है, उसमें दया भी नहीं रहती है कि बेचारा व्यक्ति कितना दुख पाएगा। वो गरीबों को लूटता रहता है, कमज़ोरों को परेशान करता रहता है, इसलिए उसके सब गुण नष्ट हो जाते हैं। और जब गुणों का ही नाश हो गया तब सुख कहाँ से मिलेगा? तब तो परम विपदा प्राप्त हो जाती है, परम कष्ट संकट पैदा हो जाता है। अतः परम दुख का कारण जानकर मैंने इनका त्याग किया है। हे मुने, इसमें गुण तभी तक है जब तक लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई। संसार में क्या है, अगर किसी को धन प्राप्त नहीं है तो वो क्या सोचता है कि मुझे धन प्राप्त हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और वो धन प्राप्त हुआ तो वो धन के नशे में लक्ष्मी की सवारी होती है, उल्लू की सवारी। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही जो धनवान होता है, जिसके पास लक्ष्मी होती है, वो किसी गरीब को देख नहीं सकता है। वो उसमें दया भावना नहीं होती, क्षमा भावना नहीं होती है। वो लोगों को लूटने में लगा होता है। वो ज्ञान नेत्रों से अंधा हो जाता है, ज्ञानता आ जाती है उसमें, और उस कारण उसके सब गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी तभी तक हरी रहती है जब तक ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं आता है। ज्येष्ठ आषाढ़ के आते ही वो गिर जाती है। मनुष्य मीठे वचन तो तभी तक बोलता है जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। और जिसको धन अधिक मात्रा में प्राप्त हो गया तो उसमें कठोरता आ जाती है, उसके हृदय की कोमलता चली जाती है। जैसे जल पतला तभी तक रहता है जब तक वो ठंडक का संयोग नहीं होता है, और जो ही शीतलता प्राप्त करता है तो वह बर्फ बन जाता है। बर्फ इतना कठोर हो जाता है, पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। बर्फ के ओले गिरते हैं तो कितने जीव जंतुओं को मार देते हैं, जानवरों को, पशुओं को मार देते हैं। बर्फ की तरह कठोर दुख देने वाले हो जाते हैं। बस लक्ष्मी के प्राप्त होती ये जीव जड़ हो जाता है। कहते हैं कि ये लक्ष्मी माया न तो कोई धन है न कोई स्त्री है, ये माया मन की वासना है। माया कोई गढ़ गांव भी नहीं है, महल माड़िया भी नहीं है। माया क्या है? मन की वासना है। और मन में जब वासना प्रकट हो जाती है तो ये जीव अज्ञानता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि संपदा धन ही तो समस्त दुखों का मूल कारण है। जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े
सुख को भोगता और जब उसका अभाव होता, अब प्राप्त तो हो गई लक्ष्मी, लेकिन जब वो नष्ट होती है, और लक्ष्मी तो नष्ट होती है, धन की 3 गति, दान, भोग और नाश। अगर उसने दान पुण्य में लगाया तो उसका सदुपयोग हो गया, और अगर परिवार में बांट कर खाया तो भी सदुपयोग हो गया, नहीं तो तीसरी गति तो नष्ट, नाश होना ही होना है। और जब उसका अभाव होता, वो नष्ट होती है, तो वो उस धन के तृष्णा में जलता रहता है। और कई कई लोगों का धन नष्ट हो जाता तो हाय मेरा धन चला गया, हाय धन चला गया, तो उसकी वासना रहने से और वो प्राण त्याग देता, तो जैसी वासना रही वैसे ही वो 84 में जाता है, मर जाता है। इससे लक्ष्मी की इच्छा करना भी मूर्खता है, क्योंकि ये सर्वथा ही क्षणभंगुर है। जहाँ इससे भोगों की उत्पत्ति होती है, वहाँ इसी से मनुष्य का नाश हो जाता है। और जैसे जल से ही तरंग उत्पन्न होते ही, भाई जल में तरंगे तो पैदा होती है, थोड़ी सी हवा चली और तरंगे, लहरें चलने लग जाती, समुद्र हो, तालाब हो। जैसे कोई गंगा सागर गया हो, या जैसे कन्याकुमारी, रामेश्वरम कहीं गया हो, द्वारका गया हो, तो कितनी बड़ी बड़ी समुद्र में लहरें आती, देखा होगा। जैसे कोई पहाड़ की पहाड़, दीवार की दीवार ही उठ के आ रही हो, ऐसी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, हवा चलती है जब। ऐसे ही हमारे अंदर भी विषय वासना की हवा चलने से और ये काम क्रोध आदि की भोगों की लहरें चलने लग जाती, और लहरों में छोटी मोटी नाव नहीं टिक पाती है, वो उलट जाती है, या व्यक्ति उसमें ठहर नहीं सकता, डूब जाता है। अतः मनुष्य में शुभ गुण तभी तक है जब तक उसमें तृष्णा ने स्पर्श नहीं किया। और तृष्णा लोभ बढ़ जाए, तृष्णा तेज तरंगिनी तरल तरी नहीं जाए। तृष्णा क्या होती है? तृष्णा रूपी लहरें चलती, भारी भारी लहरें, तो उसमें कोई व्यक्ति तैर नहीं सकता है। तृष्णा के साथ बह जाएगा, लहरों के साथ बह जाएगा। तृष्णा ज्यों ही आई कि शुद्ध गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे दूध में मधुरता तभी तक रहती जब तक के उसमें सर्प उसे स्पर्श नहीं करता है, और अगर सर्प उस दूध को अगर पी जाए, स्पर्श कर ले, तो वो दूध भी विष रूप हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इस प्रकार है मुने, ये लक्ष्मी देखने में तो सुंदर है, प्राप्त नहीं हुई नहीं कि सद्गुणों का नाश कर देती है। केवल लक्ष्मी को देखने से ही, और उनको देखने से ही कहते हैं कि कनक ते कनक मादकता अधिकाई। कनक कहते हैं धतूरे को, कनक कहते हैं सोने को। तो सोना, जैसे कनक धतूरा को खाने से लोग बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं, या कोई नशा पता करने की चीज़ होती तो उससे वो बेहोश की स्थिति में आ जाते हैं और उसका नशा चढ़ता है। लेकिन कनक यानी सोने को तो देखने मात्र से ही नशा चढ़ जाता है। एक बार क्या हुआ कि रास्ते में एक सोने का ढेर पड़ा हुआ था। इधर से 2 सिपाही छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। रास्ते में एक संत ने देखा कि ये धन माया पड़ी है, ये डायन है, ये डाकण, ये इन दोनों को खा जाएगी, न जाने कितनों को खा गई और इनको खा जाएगी। तो वो संत हेला देने लगे, इशारा करने लगे। वो घोड़े पर जा रहे थे, इशारा किया कि अरे सिपाहियों इधर मत जाना भाई लोगों। तो वो सिपाही बोले कि महाराज इधर क्या बात, क्यों नहीं जाए? बोले कि इधर एक डायन बैठी हुई है, वो खा जाएगी। तो वो बोले कि हमारे पास बंदूक है, हमारे पास तलवार है, हमारे पास अस्त्र शस्त्र, हम सिपाही, हम किसी से नहीं डरते हैं, वो कैसे खा जाएगी हमें, हम मार देंगे उसको। संत ने तो चेता दिया, लेकिन वो नहीं माने और चले गए। अब नहीं माने चले गए तो आगे जाके देखा तो सोने का ढेर पड़ा हुआ। दोनों भाइयों ने विचार किया कि अरे वो महात्मा बड़ा चालाक था और हमें इस रास्ते से इसलिए बचा रहा था कि वो इस धन को स्वयं उठाकर ले जाना चाहता था। अब वो दोनों उस धन को बटोरने लगे।
तो धन को बटोरने लगे तो आधी पाती होने लगी। तो एक दूसरे के मन में ऐसी माया प्रकट हुई, ऐसी वासना प्रकट हुई। विचार करते हैं कि ये धन का आधा बंटवारा हो रहा तो हमारा कलेजा कट रहा है, और क्यों नहीं ये सारा धन मुझे ही मिल जाए, मैं इसको मार दूं। और वो दूसरा सोचने लगा कि ये सारा धन मुझे ही मिल जाए, मैं इसको मार दूं। तो दोनों के मन में ऐसा पाप आया और तलवार निकाली एक दूसरे के घोंप दिया, दोनों ही मर गए। तो ये माया तो देखने मात्र से ही मार देती है, तो सद्गुणों का नाश कर देती है। प्राणी आत्मपद से मृतक हो जाता है। अपना जो असली स्वरूप है आत्मपद, इस जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? जैसे बर्फ हो, ओले बना लो, ओले बन जाए, बर्फ के कुछ आकार बना लो, कुछ भी बना लो, जमा कर ठंडे में, बर्फ फ्रीज में जमा लो, कहीं भी जमा लो, पानी को जमा लो और बर्फ बन गया, उसके कई आकार बन गए। अब उस आकार को हम सत्य थोड़ी मान सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वो आकार जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं। उस बर्फ का असली रूप है जल है, पानी है। उसी प्रकार ये प्राणी मात्र सब कुछ, चाहे जीव जंतु, कितने पशु पक्षी मनुष्य जानवर कोई भी हो, इस सब का असली स्वरूप आत्म स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। ये परमात्मा का अंश है, ये जीव मात्र, प्राणी मात्र। तो अपना आत्मपद है, ये भी अगर ये माया के संग करता है तो ये भी मृतक समान हो जाता है। उस विषयों में आसक्त हो जाता है तो उसी का रूप हो जाता है। जो विषयों का संग करता है तो वो उसी का रूप हो जाता है। उससे गंदी सो गंदा भाया यूं गंदा सब कोई। जैसे माया का संग करेंगे तो गंदे का संग करेंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे। कपड़े को कीचड़ में डालो तो वो कीचड़ में कपड़ा गंदा हो जाता है। ऐसे ही है हमारा तन रूपी जो ये काया रूपी जो चादर है, इसको अगर ये विषय रूपी विष में डालेंगे या कीचड़ रूपी कर्म रूपी कीचड़ में डालेंगे, इसका संग करेंगे तो ये भी कीचड़ में हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो इसलिए आत्मा को कभी सुख नहीं मिलेगा फिर, और वह ज्ञानवश दीन होकर माया में अंधा हो जाता है। क्या कहें, जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती तब वह जल रूप अनेक वासनाओं को उत्पन्न कर मनुष्य से बड़े बड़े भोगवाती है ये माया जो है, और माया में अंधा होकर मनुष्य विषय वासना में भोगों में फंस जाता है। फिर तो वासनाओं के फेर में पड़ा हुआ ये जीव जन्म मरण को प्राप्त होता है, और कभी भी सपने में भी इसको शांति प्राप्त नहीं होती है। सपना भी आएगा तो उसको माया का ही आएगा, क्योंकि जागृत जय जय मन रहे सोवत तय तय जाई। जागृत अवस्था में व्यक्ति जो जो काम करता है तो सोते वक्त भी वैसा ही कार्य करेगा, सोते वक्त भी नींद में भी वैसे ही दुख पाएगा। दादू जी महाराज आमेर में विराजमान थे। उस समय राजा मान सिंह प्रतिदिन महाराज के पास आता था। जब भी आमेर में रहता था तो महाराज से सत्संग करने आता था, दर्शन करके सत्संग करता। एक दिन किसी कार्यवश देरी से सायंकाल हो गया, आरती हो गई, रात्रि हो गई, तब आया। उस समय महाराज के पास, दादू जी महाराज के पास संत रहते थे, संत शिष्य संत, वो सब आराम करने लगे। रात्रि में जल्दी सो जाते तो उस प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी उठकर भगवान का भजन करते। तो रात्रि में आरती करके, कीर्तन करके, भजन करके और सो गए चिंतन करते हुए। राजा के सिपाही भी दिन भर शिकार खेलने से थके हुए थे, तो वो भी आकर, राजा और महाराज तो सत्संग कर रहे थे, वो सब सो गए। तो राजा ने देखा कि मेरे सिपाही सो गए। उन्होंने सोचा कि भाई दिन भर मेहनत की, भागते रहे तो बेचारे सो गए, थक गए। लेकिन महाराज आपके संत तो यहाँ बैठे ही रहते हैं, इनको तो भजन करना चाहिए, इतने जल्दी सो गए। महाराज ने कहा कि राजन, ये संत तो सोते हुए भी परमात्मा का नाम ले रहे हैं, ये परमात्मा में जाग रहे हैं, ये सोए हुए नहीं। जिस अज्ञान अवस्था में संसार सोता है
उसमें मुनि जागते हैं, और जिसमें मुनि जागते हैं उसमें संसार सोता है। दिन में संसार जागता है, योगी सोता है। रात्रि में योगी जागता है, संसार सोता है। तो ये अज्ञान अवस्था के कारण दुख उठाते हैं, अज्ञान अवस्था में पड़े रहते हैं और ये जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। तो वहाँ उस समय दादू जी महाराज के कहने से राजा ने एक आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही संत जाग पड़े। तो संत जागते ही राम राम बोलो भाई, राम राम का नाम उच्चारण करने लगे। और लेकिन राजा के सिपाही जागे तो मारो पकड़ो काटो, यही चीज़ें उनको याद आने लगी, क्योंकि दिन भर वही करते थे। जागृत जय जय मन रहे। जागृत अवस्था में जो व्यक्ति जो काम करता तो उनको सपना भी ऐसा ही आएगा। जिसने जागृत अवस्था में आनंद प्राप्त नहीं किया, राम का नाम नहीं लिया, सुख नहीं पाया, तो उनको सपने में भी सुख कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ से मिलेगी। शांति पावे भी तो कैसे, क्योंकि लक्ष्मी तो स्वतः ही अशांत रूप है, चंचल है, चलायमान है। आज किसी के पास है तो कल किसी के पास है, सुबह किसके पास थी तो शाम को किसके पास कोई पता नहीं। तो इसलिए चंचल अशांत रूप है। उसके आते ही व्यक्ति को भी ये चलायमान कर देती, चंचल बना देती है, और मनुष्य को प्रबल अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तब वह अपने आप ही बड़ाई करने लग जाता है, वो अपने आप की बड़ाई करने लग जाता है। जिसके पास लक्ष्मी होती वो तरह तरह के अपने अहंकार को प्रकट करता है। लक्ष्मी को पाकर भला ऐसा कौन सूरमा होगा जो प्रभुता पाई मद नाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसके पास माया हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो वो उस पद प्रतिष्ठा को पाकर अहंकार क्यों नहीं करेगा। वो तो अहंकार में डूबा रहता। प्रभुता पाई मद नाई, ऐसा कोई जग जन्मा नाए। जग में, संसार में ऐसा तो कोई व्यक्ति जन्मा ही पैदा ही नहीं हुआ जिसको उसका अहंकार नहीं होता हो। तो लक्ष्मी के आते ही वो अपनी बड़ाई करने लग जाता है। ऐसा प्राणी तो बहुत दुर्लभ है। भला जो समृद्धवान होकर अवज्ञा न करे और सब में समबुद्धि रखे, ऐसा दुर्लभ कौन है। इसी प्रकार लक्ष्मीवान होकर जो अपने शुभ गुणों को रख सके वह बहुत ही कठिनाई से मिलता है। समर्थवान व्यक्ति होता है वह कभी भी अवज्ञा नहीं करता किसी की, और सब में समभाव रखता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है। और इसी प्रकार लक्ष्मीवान होता है, उसके सब सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, वो रख ही नहीं सकता। क्योंकि जब इस लक्ष्मी रूपी दूध को तृष्णा रूपी सर्पिणी पान करती है, जैसे दूध गर्म कर दिया और उसमें अगर विष घोल दे या थोड़ा सा नींबू का छिटाई दे दो, पूरा फट जाएगा। या तृष्णा रूपी सांपनी उसको स्पर्श कर ले, केवल फुफकारी मार दे, तो वो दूध विषमय हो जाता है। इसी प्रकार ये विष रूपी जो सर्पिणी है, ये माया रूपी सर्पिणी है, इसकी थोड़ी सी भी हवा लग जाए, जैसे किसी को अगर सांप की फुफकार लग जाए, हाथ पैर में कहीं भी लग जाए, तो वो पूर्वाई हवा चलते ही उस जगह उसमें खुजली होने लग जाती, जहर प्रकट होने लग जाता है। तो ये माया की फुफकार अगर किसी के लग गई तो वह प्राणी स्थिर नहीं रह पाता है और अनेक विपदाओं में, कष्टों में पड़कर अपना पतन कर लेता है। इससे ये केवल देखने में तो सुंदर लगते हैं, विषय भोग पदार्थ वस्तु व्यक्ति माया सुंदर लगती है, परंतु ये समस्त दुखों का कारण है। जैसे तलवार की धार देखने में तो बहुत सुंदर होती है, परंतु स्पर्श करते ही वो अंग भंग कर देती है, काट देती है। इसी प्रकार ये लक्ष्मी, ये मायावी विचार रूपी बादलों को वायु के समान नष्ट कर देती है। जैसे बहुत अच्छे अच्छे कभी कभी देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर बादल, काले काले बादल बिजलियाँ चमकते हुए गड़गड़ाहट करते आ जाते हैं, लेकिन ऐसी हवा चलती है कि वो सब बादलों को बिखेर देती है। ऐसे ही ये माया जब हमारे अंदर आती है, इसकी वासना घुसती है,
तो ये हमारे ज्ञान रूपी बादलों को भी ये बिखेर देती है, अच्छे अच्छे विचारों को नष्ट कर देती है। हे मुनीश्वर, मैंने खूब विचार करके देखा है, इसमें सुख कुछ भी नहीं है। इस संसार में कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। मैंने खूब विचार कर देखा है। ये संतोष रूपी मेघ का नाश करने के लिए शरत काल है। जब शरद ऋतु आती है तो सब बादल वापस इंद्र देवता के पास चले जाते हैं। देखते हैं कि बादल भागने लग जाते हैं सब। वर्षा ऋतु खत्म होती है, शरद ऋतु लगती है तो ऐसे ही फिर जैसे बिजली चमक कर छिप जाती है, वैसे ही ये लक्ष्मी भी प्रकट होकर छिप जाती, इसका कोई पता नहीं है। हे मुनिवर, जो इस लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होते हैं वे महान मूर्ख है, क्योंकि जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद नहीं ठहर सकती है, वैसे ही लक्ष्मी भी किसी के पास नहीं ठहर सकती है और वो ढल जाती है, चंचल है, दूसरे के पास चली जाती है। हे मुनि, वायु को रोकना जैसे कठिन है, लेकिन अगर कोई उसको रोक भी लेवे, आकाश का चूर्ण करना भी कठिन है, क्योंकि आकाश का कोई वस्तु है ही नहीं तो उसको चूर्ण कैसे करोगे, असंभव है। चाहे उसको भी कोई चूर्ण बना देवे और जो बिजली को भी बांध लेवे, अपने वश में कर लेवे, परंतु लक्ष्मी को पाकर कोई भी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रह सकता है, उनकी वृत्तियां स्थिर नहीं रह सकती है। कितनी बड़ी बात बताई। जैसे खरगोश के सींग को कोई मार नहीं सकता है, खरगोश के माथे में वैसे सींग होते ही नहीं है। जैसे दर्पण पर मोती नहीं ठहर सकता है, और अगर खरगोश के माथे पे सींग हो तो भी उसे कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि वो सींग से अपनी रक्षा कर लेगा। दर्पण पर कांच के ऊपर अगर मोती को रखो तो वो फिसल जाएगा, और जैसे तरंग की गांठ कोई बांध नहीं सकता है, लहरें चलती है समुद्र में तो उसको कोई बांध सकता है, रोक सकता है, वैसे ही लक्ष्मी को कोई रोक नहीं सकता। ये बिजली की चमके के समान होती है, कब प्रकट हो जाए पलक में और कब नष्ट हो जाए। इससे लक्ष्मी को पाकर जो अमर होना चाहते हैं तो वे तो बड़े अज्ञानी हैं, बड़े मूर्ख हैं, महान मूर्ख हैं। उनके जीने से तो मरना ही अच्छा है। मूर्ख अपने नाश के लिए ही इस रूप में जीना चाहता है, परंतु जो ज्ञानी पुरुष है, जिनकी परम पद की इच्छा है, उनका जीना तो सुख के निमित्त ही होता है। वो तो परम पद प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, साधना करते हैं, सुमरण करते हैं, सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। हर प्रकार से वो हर उपाय से पुण्य परोपकार करते हुए अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए जीते हैं। क्योंकि उनके जीने से औरों को भी अच्छा लगता है, औरों के कार्य भी सिद्ध होते हैं। महापुरुष जो जीते हैं, जीवन मुक्त होकर जीते हैं, उनके द्वारा अनेक जीवों का कल्याण होता है। उनके दर्शन मात्र से ही काम सिद्ध हो जाते हैं। इस कारण उनका जीना तो चिंतामणि के समान है। जैसे चिंतामणि का चिंतन करो तो जो चिंतन करोगे, जो कल्पना करोगे, मनोरथ करोगे, वही चीज़ प्रकट हो जाएगी। परंतु जिनके सर्वदा भोगों की ही इच्छा बनी रहती है और जो आत्मपद विमुख रहते हैं, अपने परमात्मा से दूर रहते हैं, अपने आप से दूर रहते हैं, यानी परमात्मा की तरफ जाते ही नहीं है, राम से जो विमुख है, उनका जीना तो दुखदाई है, उनका जीवना तो व्यर्थ है। वो सुख के लिए नहीं जीते हैं। मरण मीत उन संग पठाए, दादू जी महाराज भी कहते हैं कि ये जीव मरने के लिए आता है, इसके साथ ही काल परमात्मा ने लगा दिया है। और मनुष्य वह वास्तव में जो संसार के सुखों के लिए जीता है या संसार को पाने के लिए जीता, वह मनुष्य ही नहीं है। यहाँ तक कह दिया कि वो तो गर्दभ है, गधे के समान है, उसका जीना तो व्यर्थ है। भला जो पुरुष शास्त्र पढ़कर भी प्राप्त करने योग्य पद को न पावे तो वह शास्त्र भार स्वरूपी होते हैं। उसको गधा क्यों कहा?
कि गधे के ऊपर जैसे कोई रुई लादे, रुई लाद दे तो वो समझता है कि मेरे पर तो कोई फूल चढ़ा रखा, वो कुछ समझता ही नहीं, रुई लादो। और अगर उसके ऊपर कोई गीता भागवत रामायण का भार लाद दे तो गधा क्या समझेगा कि मेरे ऊपर गीता लाद रखी, रामायण लाद रखी, भागवत लाद रखी। उसको तो यही लगता है कि मेरे पर तो केवल भार रखा हुआ है, वो समझता ही नहीं। उसी प्रकार ये ज्ञानी प्राणी संसार के ज्ञान, अच्छे विचार, सद्गुणों को तो जानता है नहीं और गधा बनकर संसार के भार को ढो रहा है, कर्म रूपी भार को ढो रहा है। मात पिता युवती सुत बांधव आय मिले इनसे संबंधा, कर्म विक्रम करे तिनके हित, भार धरे नित आपुन कंधा। अपने कंधे पर संसार के माया मोह का, मोह ममता का भार अपने कंधे पर धारण करके ये और डोलता रहता है। तो किसी को कोई वैसे ही उस शास्त्र के पढ़ने वाले के लिए वह शास्त्र भी भार रूप है, क्योंकि शास्त्र अगर पढ़ते हैं और उसके अनुसार अगर हमारा थोड़ा सा भी जीवन नहीं बने, हम थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं करें, तो जिसके संबंध की चर्चा करता हुआ भी वह उसके अर्थ को नहीं जानता, उससे सुनने ही है, उससे रहीती है, तो वह उस सार को नहीं पाया, तो वो गधे के समान ही है, केवल शास्त्रों का भार ही उठाया है। हे मुनिवर, ये मन आकाश रूप है, यदि इस पर भी इसे शांति न आई तो मानो ये मन भी इसके लिए भार स्वरूप है। क्योंकि मानव शरीर पाकर भी जिसने अभिमान का त्याग नहीं किया, तो शरीर भी उसके लिए ये भार रूप है। इसका जीना तो तभी श्रेष्ठ है कि जब इसे अपने आत्म पद की प्राप्ति हो जाए, अन्यथा इसका जीना व्यर्थ ही है। सो आत्म पद की प्राप्ति तो अभ्यास से ही हो सकती है। जैसे पृथ्वी खोदने से ही, पृथ्वी को खोदोगे, जैसे किसी को प्यास हो और प्यास है तो कुएं के पास जाएगा तो उसकी प्यास मिट सकती है, और यदि उसको जल चाहिए तो वो अगर पृथ्वी को खोदे तो पृथ्वी में भी जल निकल जाएगा। वैसे ही अगर वो अभ्यास करे, रोज स्मरण करे, राम राम करे, साधना करे, पूजा पाठ करे, कीर्तन करे, आरती करे, स्वाध्याय करे, प्रणाम करे और सेवा करे, तो धीरे धीरे उसकी सेवा से, स्मरण से परमात्मा प्रसन्न हो जाता है और उसके विकार नष्ट हो जाते हैं और आत्म पद को प्राप्त होता है। परंतु जो आत्म पद से, राम से विमुख है और आशा रूपी फांसी में फंसा हुआ है, जिसके आशा लगी तो वो आशा रूपी फांसी में ही फंसा हुआ है, वे संसार में भटकते रहते। इस प्रकार लक्ष्मी सर्वथा क्षणभंगुर है, इसको पाकर व्यक्ति अभिमान करके मूर्ख बन जाता है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए घात लगाए बैठी रहती है, वैसे ही लक्ष्मी भी अज्ञानी प्राणियों को नरक में डालने के लिए फांसी का फंदा लिए हुए खड़ी रहती है और ताकती रहती है कि कोई भी मेरी इस माया के, मेरे इस फंदे में फंसना चाहिए। एक बार फंदे में फंस गया तो वो गले में फंदा डाल के और उसको नरक में डाल देती है। जैसे अंजुली में जल नहीं ठहरता है, ऐसे ही लक्ष्मी भी किसी के घर में सदा नहीं ठहरती है, वह चली जाती है। तब भला ऐसे क्षणभंगुर लक्ष्मी को पाकर या ऐसे क्षणभंगुर शरीर संसार को पाकर, भोगों को पाकर कौन मूर्ख होगा जो उसमें सुख ढूंढेगा। ऐसे वस्तु व्यक्ति से तो मृत्यु ही मिलेगी और मृत्यु के मुख में ही जाओगे, इसलिए इस आशा का परित्याग करो। हे मुनिवर, ये अवस्था भी क्या है, जैसे नदी का प्रवाह एक के पश्चात दूसरा झट आ जाता है। कभी कभी नदी में बाढ़ आती है, पानी का बहाव आता है तो तेज बहाव आता ही रहता है, चलता ही रहता है, एक गया तो दूसरा बहाव आ गया। वैसे ही शरीर की अवस्था है, बचपन बीत जाता है, जवानी आ जाती है, धीरे धीरे जवानी भी ढल जाती है, बुढ़ापा आते देर भी नहीं लगती है। यौवन का गया राज और सब बया साज, आपनी दुआई फेर दमामा बजाया है।
लकुटी हथियार लिए नैनन को ढाल दिए, श्वेत बाल भय ताका तंबूसा तनाया है। शीश कर कंपत सुंदर निकारा रिपु, दसन गए मानो दरवान दूर किए, जोगरी पड़ी सो और बिछोना बिछाया है। और आगे कहा है कि देखते ही देखते बुढ़ापा दौड़ आया, तो देखते ही देखते शरीर जर्जरीभूत हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, शरीर के हाथ पांव कमज़ोर हो जाते हैं, इंद्रियां जवाब दे जाती है, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है। और जब संगी था के संग के मेरा कचन वसाए, भाव भक्ति धन लूटिए दादू दुखी खुदाए। हमारे जो संगी साथी ये हाथ थे, हाथ पैर ये भी ठंडे पड़ जाते हैं, शीतल हो जाते हैं जब काल आता। जब यम के दूत आते हैं तो वो सब नष्ट कर देते हैं, इस काया नगरी को नष्ट कर देते हैं और ये मृत्यु इसका भक्षण कर लेती है। इस प्रकार मूर्खतापूर्ण जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। वृद्ध मनुष्य का जीना केवल दुख का ही कारण होता है। अस्तु मनुष्य को चाहे कि चाहे जिस प्रकार हो और जितनी शीघ्र हो सके अपने आत्म पद को पाने का यत्न करे, राम जी को पाने का प्रयत्न करे। यानी आत्म पद कहते हैं राम जी को पाना है। मनुष्य शरीर पाकर जिसने आत्म पद पाने का यत्न नहीं किया वह अपने आप का हत्यारा है। ये जीव अपने आपे मारे आपको, आप आपको खाए, आपे अपना काल है दादू कह समझाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि जीव अपने आप का मित्र है और अपने आप का शत्रु है। मित्र कैसे है कि यदि ये परमात्मा के भजन में इस काया को लगाए, साधना में लगाए, सेवा में लगाए तो ये अपने आप का मित्र है, क्योंकि इससे कल्याण होगा। और यदि इसको माया में लगाता है तो ये जीव अपने आप को ही नरकों में ले जाने वाला ये महान हत्यारा है। जैसे कोई अपने आत्महत्या कर लेता है, ऐसे ही आत्महत्या करने वाला हत्यारा है, क्योंकि ये अपने आत्मा का ही हनन कर रहा है, अपने मन को ही मार रहा है, आत्मा को ही मार रहा है। अपना जो अंतःकरण है, जिस मन से परमात्मा का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वह न करके माया का मनन कर रहा है, तो ये अपने आप को ही मार रहा है। ये माया देखने में तो बहुत अच्छी उत्तम जान पड़ती है, परंतु इसका परिणाम बहुत दुखदायक होता है, भयंकर और नाशवान है। जैसे वृक्ष को भीतर ही भीतर गुण खा जाते हैं, बाहर से वह बहुत सुंदर दिखता है। ज्यों गुण लागे काट को, लोहे लागे काट यूं। तो वो जो है गुण, जैसे लकड़ी में गुण लगते हैं ना, काम किया गट जाजरा दादू बारे बात। और जैसे इस लकड़ी में गुण लग जाते हैं, ऐसे मनुष्य में भी काम क्रोध आदि के गुण लग जाते हैं, तो वो लकड़ी जैसे पोली कर देते हैं गुण। ऐसे ही ये कर्म रूपी जो गुण है ये हमारे शरीर को खा जाते हैं। बाहर से तो बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन अंदर खोखला कर देते हैं। तृष्णा चर्वण कर जाती है, यानी तृष्णा है काम क्रोध आदि हमें चूर्ण करके, यानी चूर्ण आटा बना देते हैं। अस्तु जो पदार्थों को सत्य और सुख रूप जानकर उनसे सुख लाभ करने की इच्छा करते हैं वे सुखी कभी नहीं हो सकते, वरन जैसे कोई सर्प को पकड़कर नदी पार होना चाहे तो नहीं हो पाता है, अपनी मूर्खता वश डूब ही जाता है, क्योंकि सर्प तो पानी में डुबकी लगा लेगा, फिर कैसे पार करोगे। और वो पानी में फिसल भी जाएगा, आप क्या करोगे, पानी में तो उसकी गति, आपकी तो गति है नहीं। वैसे ही जो सांसारिक पदार्थों के सहारे सुख ढूंढना चाहते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, वे कभी सुख नहीं पा सकते, निश्चय ही संसार सागर में डूब जाते हैं। क्योंकि ये संसार तो इंद्र धनुष के समान है। इंद्र का धनुष दिखाई तो देता है बरसात के समय में, लेकिन उस धनुष से क्या हम कोई शिकार कर सकते हैं, कोई बाण मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। जैसे इंद्रधनुष देखने में तो बहुत रंग का दिखलाई पड़ता है और उससे कुछ भी अर्थ लाभ नहीं होता, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही यह संसार भी भ्रम मात्र है, पर इसमें सुख की इच्छा करना व्यर्थ है। बस इसी प्रकार जगत को असद्रूप जानकर मैं इससे निर्वासनिक होने की इच्छा करता हूँ। ये राम जी ने विश्वामित्र को कही।
वशिष्ठ जी भी सुन रहे थे, सभा में सब राजा इत्यादि राजसभा सभी श्रवण कर रहे थे राम जी के इस विचार को। पूरा परिवार राजसभा में सब श्रवण कर रहे थे कि संसार में वास्तव में देखा जाए तो कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी आनंद नहीं है, और इस संसार में तो दुख ही दुख है। गुरु महाराज कहा करते थे कि जैसे तूड़ा होता है, खाकला होता है, और उस खाकला में से कोई धान निकालना चाहे और अपनी भूख मिटाना चाहे या कोठा भरना चाहे तो कैसे भरेगा? खाकला में तो कोई 2-4 दाने मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन उससे कोठा तो नहीं भर सकते हैं, भूख तो नहीं मिटा सकते हैं। इसी प्रकार संसार में कोई सुख ढूंढना चाहे, शांति ढूंढना चाहे, संसार में आनंद ढूंढना चाहे तो नहीं मिलेगा। और कोई रेत को पेल कर, अगर बालू को पेल कर कोई चाहे कि तेल निकाल लें तो वो भी नहीं निकलेगा। ऐसे ही इस मनुष्य जीवन में, संसार में अगर भजन नहीं किया, भजन बिना, साधना बिना सुख आनंद कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अविनाशी अपरंपार।